क्या आप जानते हैं कि भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धाओं को भी किसी ने बिना तलवार उठाए और बिना युद्ध किए ही मार दिया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय सरोवर की जहां पांडवों की शक्ति ने घुटने टेक दिए थे। आई एम श्योर ये स्टोरी आप सबने बचपन में या तो स्कूल में पढ़ी होगी या फिर टीवी पर देखी होगी। सो लेट्स गो बैक टू आवर चाइल्डहुड अगेन। महाभारत के द्वैत वन में प्यास से व्याकुल होकर जब एक एक करके नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन इस नीले सरोवर पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक साधारण जलाशय है। एक अनजान वाणी ने उन सबको सावधान भी किया, पर प्यास की तड़प और अपनी शक्ति के अहंकार में उन्होंने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। परिणाम, पानी का एक घूंट पीते ही सीधे मृत्यु। युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों को ऐसी अवस्था में देखा तो उनके पैरों तले तो जमीन खिसक गई। न शरीर पर कोई घाव, न ही दुश्मन का कोई निशान। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल ने उन्हें छू लिया हो। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, वही वाणी फिर से गूंजी, रुको कौन्तेय, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और फिर शुरू हुई महाभारत की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल बैटल्स, जिसे हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी कहते हैं। जानते हैं वे प्रश्न क्या थे जिनका उत्तर देके युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की जान बचाई। पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा कौन है? एक विशाल काया, सूर्य के समान चमकती आंखें जो एक वृक्ष पर बैठी थी, युधिष्ठिर से ये प्रश्न करती है। युधिष्ठिर बड़े शांत स्वर में इसका उत्तर देते हैं कि माता इस पृथ्वी से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। हवा से तेज क्या चलता है और घास से भी ज्यादा संख्या में क्या उगता है? हमारा मन हवा से भी तेज चलता है और हमारे विचार घास से भी ज्यादा संख्या में उगते हैं। मरने वाले का सबसे बड़ा साथी कौन है? तो युधिष्ठिर बोले कि मनुष्य का दान ही उसका सबसे बड़ा साथी है, जो उसके साथ अगले लोक तक जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा लाभ क्या है? संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ है। तो फिर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और सबसे बड़ी बीमारी क्या है? क्रोध एक ऐसा दुश्मन है जिसे कभी हराया नहीं जा सकता और लोभ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, यक्ष के प्रश्नों की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी। तो क्या लगता है, क्या युधिष्ठिर यक्ष को प्रसन्न कर पाएंगे? कौन है असली ब्राह्मण? यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने ऐसा प्रश्न रखा जिसने उस समय के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को बहुत बड़ी चुनौती दे दी। उसने पूछा कि हे राजन, बताओ एक व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बनता है? क्या ऊंचे कुल में जन्म लेने से, वेदों के अध्ययन से या अपार ज्ञान से? सोच समझ के उत्तर देना। इतने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का आंसर युधिष्ठिर ने बेझिझक दे दिया। सुनो यक्ष, न जन्म, न स्वाध्याय और न ही ज्ञान किसी को ब्राह्मण बनाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति का आचरण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। युधिष्ठिर ने समझाया कि एक व्यक्ति चाहे चारों वेदों का ज्ञानी ही क्यों न हो, यदि उसका चरित्र बुरा है या फिर वह अपनी इंद्रियों का दास है तो वह एक मूर्ख ही है। तो जो प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स शास्त्रों को पढ़ते तो हैं पर गलत मार्ग पर चलते हैं, वे अशिक्षित ही कहलाए जाएंगे। असली ब्राह्मण वही है जो अपने अग्निहोत्र यानी सेल्फ डिसिप्लिन और कर्तव्य का पालन करता हो, चाहे उसने कितनी ही कम पढ़ाई क्यों ना की हो। तो यहाँ समझिए कि युधिष्ठिर अपने इस क्रांतिकारी आंसर से सनातन धर्म की असली वर्ण व्यवस्था का परिचय देते हैं। पर क्या युधिष्ठिर का ये उत्तर उनके चारों भाइयों को वापस ला पाएगा या फिर उन्हें चुनना पड़ेगा कोई एक? अगर चारों भाइयों में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे युधिष्ठिर? युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके सामने फिर एक अल्टीमेट टेस्ट रखा। उसने पूछा कि हे राजन, मैं तुम्हारे किसी भी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, बताओ किसे चुनते हो? अब इतना कठिन सवाल पर युधिष्ठिर ने बिना झिझक कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुज नकुल को जीवन दान मिले। तो अब यक्ष तो बड़े सरप्राइज हो गए। उन्होंने पूछा कि तुमने अर्जुन और भीम जैसे महायोद्धाओं को छोड़कर अपने सौतेले भाई नकुल को क्यों चुना? तो युधिष्ठिर बड़ी शांति से बोले कि हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का रक्षक है। मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, तो न्याय कहता है कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे और इसलिए मैं नकुल को चुनता हूँ। युधिष्ठिर की इस इम्पार्शियलिटी ने मृत्यु के देवता को भी हरा दिया और यक्ष अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं धर्मराज यम थे और प्रसन्न होकर उन्होंने न सिर्फ नकुल को बल्कि सारे पांडवों को पुनर्जीवित कर दिया। युधिष्ठिर को कई बार लोग एक वीक कैरेक्टर समझते हैं, पर ऐसे कई पल हैं जहां पर उन्होंने अपने ज्ञान और धर्म परायणता द्वारा पांडवों के जीवन की रक्षा की।